ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश जी के चरणों को याद करके मैं उनका ध्यान करता हूँ, जिनके ध्यान करने से सब कामना मनुष्य की पूरी होती है और फिर निराकार आदि ज्योति पार ब्रह्म परमेश्वर को, जो कि इस जगत के पालनहार हैं और इस जगत को पालते हैं, जड़ चैतन्य रूपी और सबकी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा से लेकर चूंटी तक जिनका तेज उन्हीं में रहता है, ऐसे भगवान विष्णु जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी महाराज सांबली सूरत मोहनी मूरत पर न्योछावर होकर उनके पैरों में मैं अपना सिर धरता हूँ, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए कंस जरासंध जैसे अधर्मी राजाओं राक्षसों को मारने के लिए और हरि भक्तों को जो कि दुख देते थे उनको दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए भगत व सेवक वसुदेव व देवकी के यहाँ मथुरा नगरी में सगुण सशरीर अवतार लेकर अनेक लीला इस संसार में की, और जिससे कि ये भव सागर से जो पापी मनुष्य हैं, ये संसारी जो मनुष्य हैं, उनका दर्शन करके उनकी कथा वार्ता सुन के अपने पापों को नष्ट करके भव सागर से पार उतर जावें। तो श्री विष्णु भगवान के चरणों को दंडवत करता हूँ, जो सब जीवों की उत्पत्ति और पालना करते हैं। तो अब मैं श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा आपको सुनाता हूँ। सो आप श्रद्धा भक्ति भाव से मन लगा करके इस कथा को सुने। सुखदेव जी महाराज का ये हाल वर्णन करना कि किस देवता की आराधना करने से कौन फल मिलता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान करने का ये सब हाल सुना, तब घबराकर मन में कहा कि किस तरह से नारायण जी का ये स्वरूप मेरे ध्यान में आवेगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई, इसी कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इनके मन का हाल मालूम कर लेता हूँ। ये विचार करके सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे, वो ब्रह्मा जी की जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे, वे राजा इंद्र की जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे, वे दक्ष प्रजापति की जो द्रव्य की इच्छा रखे, वे माया देवी की जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे, वे अग्नि देव की
जो अन्न व घोड़ा आदि पाने की चाह न रखे, वे 8 वसु देवता की। जो कामदेव की वृद्धि चाहे, वे रुद्र की। जो कोई अपने शरीर में अधिक बल होने की इच्छा रखता हो, वे इला देवी की। सुंदरता अधिक चाहे, वे गंधर्वों की। जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो, वे उर्वशी अप्सरा की। जो मनुष्य यश की इच्छा रखता हो, वे यज्ञ भगवान की। जो विद्या चाहे, वे महादेव की। जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे, वे दिव्य पितरों की। जिसको अपने कुल और परिवार की रक्षा करनी हो, वे पुण्य जीवों की। जिसको राज गद्दी की इच्छा हो, वे मनु की। जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे, वे नैऋति राक्षस की। जो कोई अपने शरीर में वीर्य बढ़ाने की इच्छा रखता हो, वे चंद्रमा की। जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे, वे अश्विनी कुमार जी की। जो स्त्री सुंदर पति चाहे, वे पार्वती की। जिसको किसी वस्तु की इच्छा न होवे, वे परम पुरुष नारायण जी की। जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है, उनके सवार और जिस वस्तु की इच्छा हो, वे नारायण जी की पूजा करें। उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो हे राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमात्मा को नहीं याद करता, उसे कुत्ता गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह सुअर विष्ठा खाता है, उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तन पाके अपने कानों से परमात्मा की, परमेश्वर की कथा, लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान हैं। जिसने जीवा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा, उसकी जीवा मेंढक के समान जानना चाहिए। जो फिजूल वर्षा ऋतु में चिल्लाया करता है, जिसका सिर देवस्थान या ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका, उसका मस्तक बोझ के समान तनु पर, शरीर पर समझना उचित है। जिसने धन पाके अपने हाथ से दान नहीं दिया, वे हाथों से नारायण जी वे देवता और साधु ब्राह्मण की सेवा पूजा नहीं की, वे हाथ काठ की कड़छी के समान जानना चाहिए। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा और देवताओं व साधु ब्राह्मणों के दर्शन को नहीं गया, वे पाम वृक्षों की डाली के समान हैं। जिसने आंखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमात्मा का दर्शन नहीं किया, उन आंखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी या साधु ब्राह्मणों के चरणों की धूली अपने सिर या श्रद्धा से प्रेम से नहीं चढ़ाया, वे जीता हुआ भी मरे हुए के समान है। जिस किसी को हरि कथा वे लीला भजन सुनकर करना की जगह रोना ना आवे, उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। तो अब आप चौथे अध्याय की कथा सुनिए। राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से पार ब्रह्म परमेश्वर की कथा कीर्तन वर्णन करने के वास्ते प्रार्थना करना। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल
भागवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया। तब उसने बड़ा प्रसन्न होकर राज्य और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और शुकदेव जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज वे 7 दिन में मरना दोनों बराबर है। इस बात का डर मेरे मन से जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र देखा पढ़ा है। ब्रह्म आदि पुरुष का हाल आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह नारायण जी इस संसार को रचकर पालन करने के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं, वे हाल सुनाइए। पार ब्रह्म परमेश्वर ने सगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की हैं उनका वर्णन कीजिए। ये बात सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होके पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करके, जिनकी पूजा करने में, नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य पवित्र ज्ञानी होता है, ऐसा करके इस तरह स्तुति की। हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा से बिना फल के नहीं दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ कि जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी सनकादि मुनि, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता दिन रात अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते। जिनकी दया कृपा से शबरी, गिद्ध और गोपियाँ आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पद पर पहुँचे, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनको नमस्कार करता। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करे और उनकी शक्ति से मुझे उनका चरित्र कहने के वास्ते शक्ति की प्राप्ति होवे। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास देव जी वे गुरु के चरणों का ध्यान व दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से वर्णन किया और नारद मुनि ने व्यास जी को बताया। हमारे पिता व्यास जी ने मुझे पढ़ाया था। वे सब मैं तुझे सुनाता हूँ। जो बात तुम सुनना चाहते हो वे सब हाल उसी में लिखा है, मन लगा करके सुनो। तो 5वां अध्याय की अब कथा सुनिए। सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत की कथा और ब्रह्मा व नारद का संवाद आरंभ करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि ने उनको देख करके अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले ये ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इनका भी मालिक है। जिसका ये ध्यान करते हैं उसका हाल पूछना चाहिए। ये विचार कर नारद ने ब्रह्मा जी से ध्यान छूटने के बाद पूछा कि आप कहते हैं कि जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही बात होगी, और अब मैं देखता हूँ कि आप इस तरह सब संसार को रच करके फिर उसका नाश कर देते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से डोरा निकाल कर फिर उसको खा जाती है, सो आपके कहने वे ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बड़ा
और कोई है जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञा अनुसार आप सृष्टि रचने का ये सब काम करते। सो जिसका ध्यान आप करते हैं उनका नाम वे गुण मुझे भी बतला दीजिए। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने हमसे पूछा उस नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो, मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। हे नारद जी, मुझसे बड़ा और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से पैदा होता है। मैं भी उसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत की रचना करता हूँ। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है। सुनो, जब नारायण जी की नाभि से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हाल न मालूम हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर ये बात जान पड़ी कि नारायण जी ने ही मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। ये जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से आप प्रकाशित हैं, उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि वे अंत वे भेद को कोई नहीं जान सकता कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके। पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमसे मैं कहता हूँ। सो आप ध्यान से सुनो। जब नारायण जी को इस बात की इच्छा होती है कि हम अकेले हैं, बहुत से रूप हो जावें, तब उनकी इच्छा से बहुत से रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ, तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह संसार की उत्पत्ति करूं। तब उन्हीं नारायण जी की माया से सात्विक, राजस, तामस तीन गुण प्रकट हुए और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखाई दिया। मैंने उन्हीं तीनों वस्तुओं की शक्ति से पांचों तत्व और सारा संसार उत्पन्न करके पृथ्वी को रचा। मिट्टी, आग, पानी, हवा, आकाश, इन पांचों तत्वों से सब जीवों का शरीर बनाया। जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वे पानी पर नहीं ठहरती थी, 1000 वर्ष तक बराबर हिलती रही। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा, तब उस आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थिर कर दिया, तो उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड वे विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि उस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पांव, 1000 आंख और कान है। तो अब आप छठा अध्याय की कथा सुनिए। ब्रह्मा जी का नारद जी से नारायण जी के विराट रूप का हाल कहना। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारायण जी के विराट रूप का हाल इस तरह है कि ऊपर के 7 लोक कमर के ऊपर, नीचे के 7 लोक कमर से नीचे, उनका शरीर समझना चाहिए। अग्नि, मुख, वृक्ष, शरीर के रोम, 10 दिशाएं, कान, समुद्र, पेट, सूर्य, आँख, पहाड़, तनु की हड्डी, नदियाँ, शरीर की नसें,
हवाश्वासा इंद्रादिक देवता बुझाएं, अश्विनी कुमार नाक सब सुगंध, नाक का छेद आकाश, आंखों का गोलक, दिन रात पलक भांजना, जल पैर जगत का स्वाद, जीवा जमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का ओठ, लालच नीचे का ओठ, धर्म छाती अधर्म पीठ, मेघ घटा सिर के बाल, वर्षा का पानी, वीर्य उस उनके विराट रूप में समझना चाहिए। इसके सिवा और सब जगत के व्यवहार इसी रूप में विराजमान हैं। इसीलिए तपस्वी व ऋषिवर लोग नारायण जी का प्रकाश सब जगह एक सा समझ के किसी को दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुंचेगा। संसार में हानि लाभ यश अपयश दुख सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ श्राद्ध आदि में पितरों के नाम, यज्ञ आदि में देवताओं के नाम पर संसारी जीव देते हैं, वे उसी परमेश्वर को पहुंचता है। जड़ और चैतन्य सब जीवों के उत्पन्न पालन व नाश करने वाले बड़े वही अविनाशी पुरुष है। उन पर कोई दूसरा मालिक नहीं है। हे नारद जी, जब मुझे संसार के रचने की आज्ञा मिली तब मैंने नारायण जी की दया कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उससे बहुत मनुष्य हुए। उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखने से मुझे संसार रचने की सामर्थ्य है। वही परमेश्वर आदि मध्य अंत में सदा एक तरह रहता है। घटने और बढ़ने वे पुराने होने से रहित है। कोई संसारी वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं है और बुद्धि इतनी समर्थ नहीं रखती जो उनकी स्तुति कर सके। नारायण जी ने अपनी इच्छा से लीला करने और संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा उन अवतारों की लीला की चर्चा करे और पार ब्रह्म परमेश्वर के ध्यान में तथा उनके नाम का स्मरण करने में लीन रहे। तब उनका अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होके उसमें परमात्मा का प्रकाश चमके और आवागमन से छूट के भाव सागर से पार उतर जावे। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन में स्मरण करने के प्रताप से ऋषिवर लोग जो कुछ किसी को श्राप या आशीर्वाद देते हैं, वे बात उसी समय हो जाती है। ऋषिवर वे महात्मा लोग मुझसे वेदादिक सीख कर संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वरदान से मेरा वचन झूठा नहीं होता, मेरा मन पाप की तरफ नहीं जाता, मेरी इंद्रियां अधर्म की चाहना नहीं करती। उसी परमेश्वर का ध्यान करने से ये 3 गुण मुझ में प्रकट हुए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंग एक एक देवता को सौंप दिए हैं। सो सब देवताओं का एक एक रूप अपने लोक में रहता है और उनका प्रकाश सूर्य के समान जिस तरह पानी भरे बर्तनों में पड़ता है, उसी तरह सब जीवों के शरीर में समझना चाहिए। तीसरा, उनका प्रकाश देव मंदिरों में मूर्ति में रहता है। सूर्य का प्रकाश में चंद्रमा की किरणें पड़ने से चांदी व सोना तांबा आदि की खान जगत में प्रकट होती है। जो पाप वे अधर्म मनुष्य से होते हैं, उनके प्रायश्चित धर्मशास्त्र में लिखे हैं। ये सब हाल कहकर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के जो 4 मूल श्लोक नारायण जी के मुखारबिंद से सुने थे, वे चारों श्लोक नारद जी से कहकर बोले, हे नारद जी, वे पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आता है।
उनका कोई हाथ से पकड़ नहीं सकता। किसी में ऐसी समर्थता नहीं जो उनके सब अवतारों का हाल वर्णन कर सके, क्योंकि सब जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाश है। मैं पार ब्रह्म परमेश्वर के 24 अवतारों का हाल जो सघन रूप संसार में धारण किए थे अपनी बुद्धि प्रमाण से कहता हूँ। तो अब आप शास्त्र में अध्याय की कथा को सुने। ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों का हाल वर्णन करना। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वे लोग परमेश्वर को ध्यान में लीन रहते थे। उस तप के प्रताप से कई कल्प बीतने पर भी वे सदा 5 वर्ष की उम्र के ही बने रहते हैं। तो दूसरा अवतार बाराह जी का इसलिए धारण किया था कि जब मुझे संसार रचने के वास्ते आज्ञा हुई तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। सो हिरण्याक्ष दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैंने वैकुंठनाथ से विनय की तो धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने बड़ा रूप धर के पाताल में जाके हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को बाहर ला के अपनी महिमा में जल में स्थिर कर दिया। सो ये धरती कर्मों का फल देने वाली है। जैसा शुभ अशुभ कर्म कोई करे वैसा फल पावे। तो तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते उनको ये राह बता कर के कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव का धारण करते पाताल में जाकर मधु कैटभ दैत्य को मार डाला और जो वेद और दैत्य चुरा कर ले गया था उसे लाकर मुझे दिया। पांचवा अवतार नारायण जी ने मूर्ति नाम कन्या में धर्म ऋषिवर से धारण करके बद्री केदारनाथ उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं कि जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप विस्मरण किया करें। तो छठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखाकर मुक्ति दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वे मुक्त हुआ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, उनका हाल 11 स्कंद में लिखा है। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का लेकर शरावगी व जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट की। नवां अवतार राजा पृथु का लेकर अपने पिता बेन को नरक जाने से बचाया। गौ रूपी पृथ्वी को दूकर दूध के समान सब औषधियां उसमें से निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी छेके थे उठा करके उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने के वास्ते खाली करके नगर वे गांव बसाए। दसवां अवतार मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखाया। 11वां कच्छप का अवतार लेकर धारण करके समुद्र मथते समय मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के बाद से समुद्र से औषधियां निकाली। 13वां अवतार मौनी का धर के दैत्यों को अपने रूप से मोहित किया और अमृत का कलश जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से देवताओं को भाग दिए बिना छीन लिया था, लेकर वे अमृत देवताओं को पिलाया।
14वां नरसिंह भगवान का अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा। 15वां वामन अवतार धर के 3 पैर पृथ्वी बड़ी से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखाकर उनका गर्भ नष्ट किया। 17वां नारायण का ये अवतार लेकर ध्रुव भगत को दर्शन दिया। 18वां हरि का अवतार धरकर ग्राह से गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो जो दुष्ट पृथ्वी पर हरिभक्तों को दुख देते थे उन्हें मार डाला। और 21 बार क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रियों समेत मारकर उनका पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ ब्राह्मण को दुख देते थे मार डाला। और लंका राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धारण करके संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के बाद से 4 वेद, महाभारत और 18 पुराण बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरवों में पांडवों से महाभारत कराया। कंस, काल, यमन, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार से बहुत सी लीला की जिसका वर्णन दशम स्कंद में लिखा है। 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ करना वारण किया। कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए नीले घोड़े पर सवार होके अधर्मी पापी लोगों को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में रंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद जी, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कहा। जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह ना जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति पाने के लिए इन सब अवतारों की कथा लीला अवश्य सुननी चाहिए। जो अज्ञानी मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखता हो उसे ब्रह्म ज्ञानी जान के जीवन मुक्त समझना चाहिए। नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करता हूँ। विष्णु जी सब जीवों की पालना करते हैं। महादेव जी सबका नाश करते हैं। ये तीनों अवतार भी नारायण जी के ही हैं। वे सारा संसार परमात्मा की माया से स्त्री, लड़के और द्रव्य रूप महाजाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी की बड़ी कृपा करते हैं वे सत्संग करके इस माया जाल से छूट सकता है। नहीं तो संसार रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन समझो। इस माया जाल से छूटने के वास्ते पार ब्रह्म परमेश्वर का भजन व उनके नाम का स्मरण और उनके अवतारों की लीला व कथा सुनने के सिवाय दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अवतारों की लीला चारों वर्णों को सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के तत्व ज्ञान, श्रीमद् भगवत पुराण के तत्व ज्ञान के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कहें, उन्हीं परमेश्वर का भजन में स्मरण करना, तुम्हारे में भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बेर मेरे जैसे ब्रह्मा और तुम जैसे नारद संसार में पैदा हो चुके हैं। इसका हाल पार ब्रह्म परमेश्वर के सिवाय
दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्मानुसार फिर जन्म पाते हैं। जिस देश में देव स्नान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती, जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं होता, वहाँ कलि युग का वास ज्यादा होता है। वहाँ के मनुष्य क्रोध, लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। यही क्रोध आदि पाप की जड़ है और मनुष्यों से अनेक प्रकार के अधर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता सनकादिक, भृगु ऋषिवर, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीश और प्राचीन महर्षि आदि थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता, वही परमात्मा की माया से छुटकर के भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरि के भक्त होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ बस नहीं चलता। नारद जी नारायण जी का ये प्रताप ब्रह्मा से सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और बीना बजाते वे परमेश्वर का गुणगान करते हुए चले गए। तो अब आप 8वें अध्याय की कथा को सुनिए। राजा परीक्षित का सुखदेव जी से धर्म, वेद, पुराण, योगाभ्यास आदि का हाल पूछना। तो राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा और मुझे उनसे उत्तम न जान के चारों वर्णों के बराबर समझा। सो ये संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन स्मरण करके अपना शरीर त्याग किया, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मेरी ये इच्छा है कि नारायण जी के अवतारों की लीला के सिवा दूसरा हाल न सुनूं, क्योंकि इस कथा के सुनने से अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। इस चमत्कार के होने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद शरीर में नहीं रहता। जैसे संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से उनका घर शुद्ध पवित्र हो जाता है, सो आप कृपा करके ये हाल वर्णन कीजिए कि आदि ज्योति निरंकार नारायण जी ने जो विराट रूप धारण किया, जिस रूप में सब संसारी जीव वस्तुएं हैं और एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार की हो जाते हैं, इसका क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में लीन होके अपना शरीर त्याग किया, वे जितने तत्व हैं उनकी गिनती, परमेश्वर की पूजा की विधि, जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वे वेद का जैसा वे रूप हो, इतिहास पुराण का महात्म, संसार में जैसे प्रलय होती है, जिस तरह यज्ञ आदि किए जाते हैं, ब्रह्मांड में ऋषिवरों का हाल, जिस प्रकार जीव नरक से निकल कर आते हैं, पाप धर्म करने वालों का मरने के उपरांत क्या होता है, ये जीव संसार में कौन से काम करने से माया जाल में फंस के नष्ट होते हैं, कौन धर्म करने से मुक्ति मिलती है, इन सब बातों का हाल कृपा करके मुझसे वर्णन कीजिए। ये बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुझे ये सब हाल पूछने से क्या मतलब है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ
कि पार ब्रह्म परमेश्वर के संपूर्ण अवतारों की लीला सुनूं और अपना शरीर नारायण जी की चर्चा वे ध्यान में छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। ये वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा, है राजन, मनुष्य का तन पाना बहुत कठिन है। जो कोई मनुष्य का तन पाके नारायण जी की लीला कथा नहीं सुनता, उसको पछताने की सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता। जो बात तुमने पूछी उसका हाल सुनो। जब पार ब्रह्म परमेश्वर चाहते हैं कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करें और अपना स्वरूप आप देखकर मोहित होवें, जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखता है और शीशा उल्टा देने से फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करके उपरांत फिर उसका नाश करके अपने रूप में मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो मनुष्य नारायण जी के 24 अवतारों की कथा व लीला अपने सच्चे मन से सुन के उस पर विश्वास रखें और चोटी से लेकर हाथी तक के सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक जैसा जानकर किसी को दुख ना देवें। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि जो बात परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा जी ने नारायण जी से पूछी थी। तो अब आप नवा अध्याय सुने। ब्रह्मा के उत्पन्न होने, उनसे श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक, नारायण जी के कहने का हाल, सुखदेव जी का परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमात्मा की नाभि से निकला और उस फूल में से ब्रह्मा पैदा हुए, तब ब्रह्मा ने ये बात जानना चाहा कि वे मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। जब बहुत विचारने पर भी ये वेद ब्रह्मा जी को मालूम नहीं हुआ, तब हार मान के उसी फूल पर बैठे रहे। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की माया ही ऐसी प्रबल है कि उस माया की रस्सी में ब्रह्मा भी बंधकर उसका भेद नहीं जान सकते। दूसरे की तो समझता ही क्या है। जो परमात्मा की लीला व आदि को अंत को समझ सके। फिर ब्रह्मा जी ने उसी फूल पर बैठे श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक आकाशवाणी में सुना और उसी आज्ञा अनुसार तप किया। जब तप करने से ब्रह्मा को ज्ञान हुआ, तब उन श्लोकों का अर्थ जान के संसार की रचना की। उन 4 श्लोकों का अर्थ ये है कि हे ब्रह्मा, जो सबके पहले था वे मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो वे भी मुझे समझो। महाप्रलय के होने के प्रांत भी मेरे सिवा और कुछ न रहेगा। सब संसारी वस्तुओं मूल जड़ में हूँ, मैं हूँ। जिस तरह सोने के गहने हाथ पैर नाक कान सब अंगों में पहनने के वास्ते अलग अलग तैयार कराओ, तो सब भूषणों के नाम अलग अलग होते हैं। और जब वे सब गहना तोड़कर गला डालो, तब फिर केवल सोना रह जाता है। वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला हूँ। जब चाहता हूँ अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में अपने बहुत नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती, तब मैं अकेला हो जाता हूँ। देखने सुनने बोलने में भले बुरे के जानने की जो समर्थ सब जीवों में है, वे सब मेरे प्रताप से समझना चाहिए।
जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं उसको सबसे बलवान होकर तीनों लोकों में 14 भुवन को अपने बस में रखता हूँ। मेरे सिवा सब संसारी वस्तुओं को झूठी समझना चाहिए। और 5 तत्व से सब संसारी जीव उत्पन्न होते हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तनु में, शरीर में ज्योति का प्रकाश, जिसे प्राण कहते हैं, समझो। जब तक वे चमत्कार शरीर में रहता है, तब तक चलने फिरने, खाने पीने, बोलने, इंद्रियों को सुख भोगने की शक्ति उसमें रहती है। जब वे प्रकाश शरीर से निकल जाता है, वे शरीर मृतक होकर गल सड़ जाता है। फिर उस शरीर से कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्णों में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनमें कुछ भेद न जान के सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप एक सा समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने, चांदी, मिट्टी व लोहे के आदि के बर्तनों में बराबर पड़ती है, जिससे सोना, चांदी, काठ, पीतल आदि अनेक रंग के दानों को एक धागे में पिरोने से माला बन जाती है, उसी तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में धागे के समान समझो। जब वे माला का धागा टूट जाता है, तब वे सब दाने बिखर जाते हैं। सो हे ब्रह्मा जी, तुम लोग उसी तरह सब जगह मुझको जान के जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसकर आनंद से नहीं रहोगे। तप करने से तुझको मेरा दर्शन होगा। तुम मन में दया रख के सब जीवों की रचना करो। ऋषिवर वे ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। संसार रचने में तुम्हें कुछ परिश्रम में दुख नहीं होगा। तुम मेरे चतुर्भुजी छोटे स्वरूप का ध्यान करो, जो महात्मा ऋषिवर, नंद व सुनंद आदि दासों में विराजमान है। ये आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी को मन ही मन प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपको अपना मालिक जानता रहूं। संसार को उत्पन्न करने में मुझे आसक्ति न होवे। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही पार ब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें इच्छा अनुसार वर दे करके कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा को याद रख के संसारी व्यवहार को परछाई के समान झूठा समझते रहना, तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के चारों मूल श्लोकों का यही अर्थ है जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी के ने अपने दूसरे बेटों को ये हाल नहीं बताया, केवल नारद जी को ज्ञानी समझकर ये भागवत ज्ञान उनसे कहा था। तो नारद जी ने व्यास जी का उपदेश किया और हमारे पिता वेद व्यास जी को उनको विस्तार पूर्वक लिखा और उसका श्रीमद् भागवत नाम रख के मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्रेय ऋषिवर ने यमुना नदी के किनारे विदर्भ से कहा था। अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार से परमेश्वर का महात्म्य नहीं जानता, वे इस संसार में और परलोक में दुख पाता है। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।